चैनल। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो एक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और आ, कितने दिनों से मैंने इन्वेस्ट किया है, उसका क्या परफॉर्मेंस है आज तक, वो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और लास्ट में आपसे मैं मतलब आपसे एक सजेशन चाहूँगा कि क्या मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से है। तो दोस्तों मैं अपने ग्रो अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो जो स्टॉक मार्केट में है, वो मैंने एक शेयर लिया है। उसमें जो हमारा है इन्वेस्टमेंट वो 26,000 कुछ रुपए का है, 26,215 रुपये का है। लेकिन अभी आप करंट जिसकी वैल्यू है वो 26,000 शो कर रही है। और आज मुझे जो 365 रुपये का लॉस हुआ है और टोटल जो रिटर्न मुझे जो टोटल लॉस हुआ है वो 215 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो स्टॉक्स है वो कौन सा स्टॉक्स है। तो एक बार मैं होल्डिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुजलन एनर्जी का मेरे पास एक शेयर्स है जिसका 500 शेयर मैंने ले रखा है। ठीक है, और उसकी जो करंट वैल्यू है वो 52 रुपये का है और जो मैंने लिया था वो 52 रुपये 43 पैसे पे मैंने खरीदा था। ठीक है, तो उसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो हमारा जो है स्टॉक्स जो शेयर्स की वैल्यू है वो 26,000 है। और जो मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू था वो हमारा 26,215 रुपये था, यानी हमें 215 रुपये का अभी फिलहाल तो लॉस दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग हमें, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग हमें सजेस्ट करें कि मैं कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करूं ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो। क्योंकि मैं ट्रेडिंग ऐसी ही बाई करके रख लेता हूं और प्रॉफिट होने पे भी मैं बेचता नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तब तक वो क्या होता है कि डाउन हो जाता है, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। उसी तरह मैं आपको म्यूचुअल फंड का भी अपना दिखा देता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 3,29,775 रुपये का है। और अभी जो उसकी जो करंट वैल्यू है वो 3,29,224 रुपये का है। यानी टोटल जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, जो मुझे लॉस हो रहा है वो 551 रुपये का लॉस हो रहा है। और ये लगभग लगभग एक साल से ज़्यादा हो गए और मुझे कुछ म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉफिट नहीं मिला। बड़े बड़े हस्तियाँ बोलती है कि आप एसआईपी करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं वो क्या बोलते हैं लोग, फलना ठिकान ये सब, कि अब आप करोड़पति बन जाओगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहोगे। भैया मुझे 1.5 साल होने वाले हैं और 1.5 साल में आप लोग देख सकते हैं कि क्या रिटर्न मिला है। 551 रुपये माइनस में है। अगर मैं ये 1.5 साल में अगर मुझ एफडी भी कर दिया होता ना तो इससे मुझे ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता। ठीक है, मुझे लॉस तो नहीं होता वहाँ पे कम से कम। ठीक है, मैं आपको अंदर जाके भी दिखा देता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस है हमारे म्यूचुअल फंड का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का मैंने लिया था, जिसमें मुझे जो टोटल रिटर्न जो है वो मुझे 278 रुपये का हुआ है। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में जो है मुझे 2,000 रुपये का अभी प्रॉफिट चल रहा है। और एक्सिस स्मॉल कैप में मुझे 1,293 रुपये का लॉस है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में मुझे 915 रुपये का प्रॉफिट है। और मोतीलाल ओसवाल ओसवाल मिड कैप फंड में मुझे 2,067 रुपये का लॉस है। ठीक है, एसबीआई स्मॉल कैप में मुझे 75 रुपये का लॉस है। उसी तरह से आईसीआईसी प्रोडेंशियल मुझे 199 रुपये का प्रॉफिट है। यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी 50 में हमें 65 रुपये का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल टोटल मुझे जो लॉस है वो अभी 551 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो आप लोग हमें सलाह दें कि क्या मुझे म्यूचुअल फंड में अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए या मुझे एग्जिट होके किसी और जैसे कि एफडी हो गया या कोई और कोई प्लान हो जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मुझे 1.5 साल में कोई प्रोग्रेस दिखा नहीं म्यूचुअल फंड में। काफ़ी लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि एसआईपी करो एसआईपी करो। बहुत सारे हस्तियां हैं यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं एसआईपी करो, इन्वेस्ट करो, आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है कि मैं कहीं से भी करोड़पति बनने वाला हूँ। ठीक है, बल्कि जो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो हमारा ही लॉस होते जा रहा है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये था हमारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। और मैं एक
फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कुछ सीख रहा हूँ ट्रेडिंग करना, तो मैं छोटे-छोटे लॉट से और छोटे-छोटे पैसों से करता हूँ। तो आज मैंने एक वो लिया था, एक स्टॉक्स एक ऑप्शन को बाय किया था, तो उसमें मुझे ₹112 का प्रॉफ़िट हुआ था। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ₹112 का प्रॉफ़िट जो हुआ, वो मुझे ₹40 ये ग्रो वाले खा जाएँगे। और उस पे से भी कोई टैक्स वगैरह होगा, तो मतलब मान के चलो कि ₹50 तो ग्रो वाले खा ही जाएँगे मेरे, ठीक है? टैक्स वैक्स लगाते हुए ₹50 कट जाएँगे, तो मुझे मिलेगा क्या 50 60 ₹60 मिलेगा, 60-62 मिलेगा। तो ये चीज़ें मुझे प्रॉफ़िट होगी। बट फिर भी हम सीख रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट बुक करें। लेकिन इसमें बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप सारे पैसे अपना जो भी आपने कमाया-धमाया होगा सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, तब तक आप स्टॉक मार्केट में ना जाएँ, और अगर आप जाते भी हैं, तो थोड़े-थोड़े अमाउंट से खेलें। ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा लालच नहीं करना, नहीं तो एक दिन आप सारे पैसे गँवा दोगे। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।